नमस्कार, विजडम वाइब्रेशन में आपका स्वागत है। आरएस के लिए आरपीएससी ने आज नया पैटर्न और सिलेबस जारी कर दिया है। अभी हम डिटेल एनालिसिस करेंगे कि क्या बदलाव किए गए हैं और आरपीएससी ने वास्तव में काफी बदलाव किए हैं। अभी देख लेते हैं आज ये। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है। पैटर्न में देखिए, पेपर वही 4 पेपर ही हैं, लेकिन जो मेन बदलाव किया है वो ये किया है, देखिए आपके सामने। एक तो क्वेश्चंस जो है ना, 2 नंबर वाले क्वेश्चन हटा दिए, 5 नंबर और 10 नंबर के क्वेश्चन ही आएंगे। यानी कि अब एनालिसिस पर आरपीएससी फोकस करेगी, तो आपको लिखने की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। फैक्चुअल क्वेश्चन अब आरपीएससी कम पूछेगी, एनालिसिस पर ज्यादा फोकस करेगी, इसका सीधा सीधा मतलब है। और वर्ड लिमिट में भी थोड़ा इंक्रीज कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में एक मेजर जो चेंज पैटर्न में किया है वो यहाँ पर देखिए, फोर्थ पेपर में किया है। फोर्थ पेपर में पहले 2 यूनिट थी, अब 3 यूनिट कर दी है। पहले एक 120 नंबर की 80 80 नंबर की 2 यूनिट थी, अब 3 यूनिट यहाँ पर आरपीएससी ने कर दी है, ठीक है। ये तो हो गया पैटर्न की बात। अब हम सिलेबस को देख लेते हैं कि आरपीएससी ने क्या सिलेबस चेंज किया है। तो देखिए, प्रीलिम्स वही 200 नंबर का 3 घंटे होंगे, ठीक है। और मुख्य परीक्षा में जो सम्मिलित होंगे वो 15 गुना अभ्यर्थी सम्मिलित किए जाएंगे। अब देखते हैं इसमें प्रीलिम्स का सिलेबस। सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करते हैं। तो प्री के पेपर में क्या क्या चेंज किया है। देखो, जो राजस्थान का इतिहास है प्रीलिम्स में, इसमें मेनली ये एक नई लाइन ये ऐड की है। बाकी तो लगभग सेम सा ही है, लेकिन कुछ कुछ अब आरपीएससी ने क्या किया है, पूरा खोलने की बजाय, जैसे पिछला जो सिलेबस था उसमें एक एक पॉइंट खुला हुआ था, यहाँ पे बस एक सिंगल सिंगल वर्ड लिख दिया। आगे आपको समझ में आएगा धीरे धीरे जब हम एनालिसिस इसको करेंगे। तो यहाँ पर राजस्थान के इतिहास में ये वाली एक लाइन नई जोड़ी है इसमें, ठीक है। इसके बाद में भारत के इतिहास में इन्होंने क्या चेंज कर दिया। देखिए, भारत के इतिहास में जो चेंजेस आए हैं ना, वो यहाँ पर देखिए। एक तो यहाँ पर प्राचीन भारत में कला एवं स्थापत्य तो पहले ही था, वैज्ञानिक विकास को और जोड़ दिया इसमें। और एक ये नई लाइन जोड़ दी इसमें, भारतीय ज्ञान एवं मूल्य व्यवस्था, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, संस्कार, दर्शन और शिक्षा व्यवस्था। उसके बाद में नीचे आते हैं तो आधुनिक काल में ब्रिटिश साम्राज्यवाद और प्रतिरोध, इसको जोड़ दिया। और 1857 के विद्रोह को भी प्रीलिम्स के अंदर जोड़ दिया। ये जो टॉपिक से प्रीलिम्स में पहले नहीं थे, ठीक है। इसके बाद में आगे भारत एवं विश्व का भूगोल। तो पहले विश्व भूगोल में देख लेते हैं। तो विश्व भूगोल में प्राकृतिक वनस्पति का नया टॉपिक ऐड किया है और परिवहन तंत्र को ऐड किया गया है। भारत के भूगोल में सिंचाई को ऐड किया गया है, ठीक है। राजस्थान के भूगोल में कोई खास चेंज नहीं है, लगभग सारा सेम ही है। अच्छा, भारत के संविधान और राजनीतिक व्यवस्था और शासन व्यवस्था, इसमें क्या चेंज किया है। देखो, एक तो इसमें नागरिकता का टॉपिक जोड़ा है जो पहले नहीं था। एक शहरी और ग्रामीण ग्रामीण स्थानीय सरकार को जोड़ दिया। लोक नीति, नागरिक चार्टर, सामाजिक अंकेक्षण और शिकायत निवारण प्रणाली, ये नया टॉपिक ऐड किया है आरपीएससी ने प्रीलिम्स में। अच्छा, राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में क्या क्या ऐड कर दिया, देखिए भाई। एक तो ये वाला जो टॉपिक ये पहले प्रीलिम्स में नहीं था, अब इसको प्रीलिम्स में ऐड कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय, न्यायिक न्यायालय, महाधिवक्ता। और ये वाला जो टॉपिक है ये पहले मेंस में था, अब इसको प्रीलिम्स में भी ऐड कर दिया। इसको भी प्रीलिम्स में ऐड कर दिया, ये पहले प्रीलिम्स में नहीं थे। कोई बात नहीं, ये आप इसमें ये आपके टॉपिक पहले पढ़े हुए, अगर जिसने मेंस दिया होगा उसने ये टॉपिक पहले से पढ़े होंगे। आर्थिक अवधारणाएं, देखो आर्थिक जो पक्ष है ना, इस पर आरपीसी ने खूब जोर दिया है इस बार। और आर्थिक को सिलेबस जो है ना, वो लगभग लगभग पूरा से, मतलब शब्द शब्द तो पूरे चेंज कर दिए, लेकिन कुछ एक टॉपिक जो है वो आपने पहले पढ़े हुए हैं उसमें कंप्लीट हो जाएंगे। जो कुछ नहीं पढ़े हुए हैं वो इसमें कंप्लीट नहीं हो रहे। जैसे एक तो पर्यावरण और सतत विकास को, वैसे तो आपने पढ़ा होगा इसको, लेकिन इसको यहाँ पर ऐड कर दिया गया। राजकोषीय संघवाद वाला टॉपिक यहाँ ऐड कर दिया। और एक ये टॉपिक कौशल विकास, रोजगार संवर्धन, कार्यक्रम और नीतियां, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण, इसको ऐड कर दिया है यहाँ पर। उसके बाद में जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था है ना, यहाँ पर भी ये ये वाला टॉपिक ऐड कर दिया। हालांकि ये भी आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन इसको यहाँ पे प्रीलिम्स में ऐड कर दिया है। तो प्रीलिम्स में ऐड ऑन होगी ये चीजें।
साइंस में कुछ खास चेंज नहीं है। हाँ, ये वाला जो टॉपिक है इसको यहाँ पर साइंस में ऐड कर दिए। पहले मेंस में था टॉपिक, अभी भी है मेंस में, लेकिन इसको यहाँ पर भी ऐड कर दिया है। यानी कुछ कुछ मेंस के टॉपिक उठाकर प्रीलिम्स में ऐड कर दिए आरपीएससी ने। तार्किक और मानसिक योग्यता में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। समसामयिक मुद्दों में कुछ कुछ चेंजेस किए गए हैं। जैसे एक तो योजनाओं के बारे में खुलकर लिख दिया है कि आप भी योजनाएं सारी पढ़ के आए। ठीक है। दूसरा, ये एक अधिनियम ऐड किया गया है, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय अधिनियम 2022। इस अधिनियम को आपको इसमें पढ़ना होगा। तो ये तो बात हुई प्रीलिम्स के एग्जाम की। अब बात करते हैं मेंस के एग्जाम में। मेंस के एग्जाम में क्या चेंज हुआ है? देखो, पैटर्न तो वही है। पैटर्न में मैंने आपको बता दिया, 5 नंबर और 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 नंबर वाले क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। और चौथे पेपर के अंदर 3 यूनिट कर दी, पहले 2 यूनिट थी। अब सिलेबस में देख लेते हैं क्या चेंज कर रहे हैं। तो सिलेबस में अब मेंस में काफी चेंज किए इन्होंने। देखो, हिस्ट्री में तो, राजस्थान हिस्ट्री में तो कुछ नहीं, बस एक ये नया टॉपिक मान लो आप, ऐतिहासिक स्थल और उनका महत्व। ठीक है। यहाँ पर ये ब्रिटिश की नीतियां, उनके प्रभाव, देश का राजनीतिक आर्थिक प्रशासनिक एकीकरण, ये वाला टॉपिक ऐड कर दिया है। आधुनिक विश्व इतिहास के अंदर इसमें देखो, एक तो रूसी क्रांति को ऐड कर दिया, नाजीवाद और फांसीवाद को ऐड कर दिया, और शीत युद्ध के दौरान विश्व, इन 3 टॉपिकों को ऐड कर दिया यहाँ पर। और एक टॉपिक यहाँ पे एशिया और अफ्रीका में साम्राज्यवाद, उसको हटा दिया। कुछ कुछ टॉपिक हटाए भी है। अर्थव्यवस्था के अंदर देखो, आप अगर पढ़ने जाओगे तो आपको ऐसे लगेगा सारा सिलेबस नया सा ही लगेगा अर्थव्यवस्था के अंदर तो, लेकिन ये टॉपिक्स आपने अगर पहले पढ़ा है तो उसमें थोड़े 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 करके इसमें कंप्लीट हो जाएगा। इसमें ये टॉपिक एकदम आपको नए तरीके से पढ़ना पड़ेगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था में कुछ टॉपिक्स हटा दिए, इसको शॉर्ट कर दिया। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में काफी चेंजेस किए हैं। देखिए, एक तो विकसित राजस्थान 2047, हरित समृद्धि, पर्यावरणीय संधारणीयता, संधारणीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में राजस्थान की स्थिति, ये टॉपिक। बजट को स्पष्ट रूप से लिख दिया कि बजट पढ़ो भाई। और ये मानव संसाधन से संबंधित और सुशासन से संबंधित और डिजिटल डिजिटल रूपांतरण को मेनली इन्होंने काफी महत्व दिया है। ठीक है। समाजशास्त्र के अंदर देखो, छोटे वाले सब्जेक्ट में मेजर चेंजेस किए हैं आरपीएससी ने। क्या चेंजेस किए हैं? देखो, ये सारे टॉपिक ही नए हैं, ये पूरे टॉपिक। ये हालांकि ये आपने पढ़ा हुआ है, पुरुषार्थ वगैरह, ये तो आसान है। ये टॉपिक नया ऐड कर दिया है यहाँ पर। प्रबंधन में तो आप पूरा सिलेबस ही चेंज कर दिया इन्होंने। आप ये देखो, ये सारा लगभग पूरा सिलेबस चेंज कर दिया, बस ये वाला एक टॉपिक बचा है, बाकी सारा सिलेबस इन्होंने प्रबंधन में चेंज कर दिया है। लेखांकन में भी काफी सारे चेंजेस किए हैं इन्होंने। ये आपके ये जो मेंशन किए हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनके, ये सारे चेंजेस कर दिए इन्होंने। ठीक है। प्रबंधन का दोबारा दिखा देता हूँ आपको। लेखांकन, अब बात करते हैं सेकंड पेपर की। ये तो फर्स्ट पेपर था। सेकंड पेपर में नीति शास्त्र में कम ही चेंजेस किए हैं, थोड़े बहुत ही चेंजेस किए हैं। देख लो, ये कृत्रिम बौद्धिकता बनाम अंतर विवेक, ये एक नया जोड़ दिया, क्योंकि एआई आजकल बहुत प्रचलन में है। ठीक है। एक मीडिया को जोड़ दिया। साइंस में भी बहुत चेंजेस नहीं है, छोटे छोटे चेंजेस हैं। ये देखो, मैंने इसको मेंशन कर दिया यहाँ पे। विश्व भूगोल के अंदर एक जलवायु वाला नया टॉपिक ऐड कर दिया आपके यहाँ पे। ठीक है। इसमें वायुमंडलीय परिसंचरण, आर्द्रता, वर्षण, सूर्य ताप वगैरह ये ऐड कर दिया है। तो सेकंड पेपर में बहुत मेजर चेंजेस नहीं है आपको देखने को मिले। सेकंड पेपर में मेजर चेंजेस आपको देखने को नहीं मिले। फर्स्ट पेपर में जो छोटे पेपर है उनमें ज्यादा चेंजेस किए हैं इन्होंने। उसके बाद में थर्ड पेपर जो आता है, अब थर्ड पेपर में देखो, ये दो नए इन्होंने ऐड किए हैं यहाँ पे, मतलब नवीन तरीके से लिखे हैं। ये गत्यात्मक वाला जो पार्ट है ना, राजनीति गत्यात्मक, इसमें इन्होंने काफी चेंजेस कर दिए और एकदम एकदम नए नए टॉपिक ऐड कर दिए तीनों। पहचान आधारित राजनीति, ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को ऐड कर दिया इसमें,
लैंगिक भागीदारी को ऐड कर दिया, ठीक है। और और ये उभरता क्षेत्रवाद, गठबंधन पुनर्संयोजन ऐड कर दिया, आंतरिक सुरक्षा को ऐड कर दिया, इंटरनल सिक्योरिटी को ऐड कर दिया यहाँ पर। और राजस्थान की जो राज्य राजनीति है ना, उसमें भी मेजर चेंज किया है इन्होंने। यानी ये थर्ड जो पेपर है ना, इसमें इन्होंने काफी चेंज किए हैं। ये आप यहाँ देखिए, यहाँ पर इन्होंने मतदान व्यवहार को ले आए, ठीक है। राजस्थान के अंदर गठबंधन राजनीति को पूछ लिया इन्होंने, ठीक है। और किस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, हितधारक वगैरह, ई शासन। और ये देखो इंटरनेशनल आईआर का सिलेबस को बढ़ा दिया, ये टॉपिक्स इसमें बढ़ा दिए गए आईआर के। समसामयिक मामले भी इसमें ऐड कर दिए हैं, ठीक है। और देखो खेल को अलग जगह अलग प्रकार से पूछा गया, यहाँ पर भी देखो खेल नीतियां, खेल आयोजन, ये सब पूछा जा रहा है, ठीक है। तनाव प्रबंधन, जो एक टॉपिक पहले अलग था प्रबंधन में था, उसको यहाँ रख दिया है। देखो लोक प्रशासन में भी काफी चेंजेस किए गए हैं। ये उपागम ऐड कर दिए, नए उपागम ऐड कर दिए, ठीक है। ये कार्मिक प्रशासन ऐड कर दिया, प्रशासनिक मुद्दे ऐड कर दिए, ये देखो ये वाले। और ये देखो ये एकदम नया टॉपिक आ गया, तुलनात्मक लोक प्रशासन, यूएसए, यूके और फ्रांस और चीन के साथ प्रशासनिक तंत्र की विशेषताएं। देखो ये वाला एकदम नया टॉपिक ऐड कर दिया यहाँ पे। व्यवहार और विधि, इसमें इसमें देखो मेंशन किया हुआ है, छोटे जो सब्जेक्ट है उनमें काफी चेंजेस है। प्रशासनात्मक बुद्धि, ठीक है। और ये कार्यस्थल पर संचार, कार्यस्थल पर उत्कर्ष, कार्यस्थल पर बर्नआउट, ये सब नए टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे ऐड कर दिए गए व्यवहार में। विधि के अंदर लगभग सेम सा ही है, विधि के अंदर ये वाले नए टॉपिक ऐड कर दिए, जो नए संहिता जारी किया ना, भारतीय न्याय संहिता और नागरिक सुरक्षा संहिता, इनको ऐड कर दिया यहाँ पर। तो पहले तीनों पेपरों की बात कर ली, अब चौथे पेपर में देखो सिलेबस तो वैसे ही है, अब 30-30 नंबर के ग्रामर कर दी। देखो हिंदी में 3 यूनिट कर दी, इसमें मेन चेंज ये है कि यूनिट 3 कर दी आपकी। पहले 2 यूनिट थी, हिंदी वाली 120 की, इंग्लिश वाली 80 की। अब हिंदी वाली कर दी 90 नंबर की, 30-30 नंबर के 3, ठीक है। इसमें एक में ऊपर ग्रामर हो गई, फिर ये संक्षिप्तीकरण पलवन अनुवाद हो गए, और फिर प्रतर लेखन ये हो गया। ऐसे इंग्लिश में कर दिया, इंग्लिश में क्या कर दिया, ऊपर ग्रामर हो गई, फिर कॉम्प्रिहेंशन हो गया, फिर ये एलिब्रेशन हो गया। और जो थर्ड यूनिट है ना, उसको निबंध का रख दिया, 40 नंबर का निबंध रख दिया, और 600 शब्दों में लिखना होगा, और ये 6 विषय दे दिया आपको, इन 6 विषयों पर आधारित निबंध होगा। ये इसमें मेजर चेंज किया है। तो हमने पूरा डिटेल एनालिसिस कर लिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं। विजडम वाइब्रेशन को ज्वाइन कर लीजिए, आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं रेगुलर एडिटोरियल डाल रहा हूं, क्योंकि आरपीएससी इस बार एनालिसिस करेगी, एनालिसिस के ऊपर पूछेगी, तो आपको एडिटोरियल सुनने चाहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं अन्य सभी चीजों के बारे में भी डालता रहूंगा। धन्यवाद।